नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं। सभा को संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं गलतफहमी में हो। मैंने सरकारों को अंदर से देखा है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मिलकर 90 अफसरों के साथ इस देश को चलाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान का जो बजट है, जो धन है, उसको ये 90 अफसर बांटते हैं। बजट में सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। बजट में वायुसेना को, सेना को, नेवी को कितना मिलेगा? 90 अफसर। आदिवासियों को शिक्षा के लिए कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। ओबीसी युवाओं को कितने लोन मिलेंगे? कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। सारा का सारा बजट जो बढ़ता है, ये 90 अफसर इसको बांटते हैं। तो मैंने सवाल अपने आप से पूछा कि भैया इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार है। भाई और बहनों, आप मुझे बता दो, 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, ओबीसी कितने हैं? कोई नहीं बता पा रहा। चलो उससे पहले हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी? देखो, किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी, किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं, उसमें ओबीसी कितने, किसी को नहीं मालूम। अच्छा भैया ये बता दो, हमारा जो बजट है लाखों करोड़ रुपए का, उसमें ओबीसी अफसर कितना निर्णय लेते हैं? कोई नहीं बता पा रहा। सन्नाटा है। मैं बताता हूं, 90 अफसर में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हो। तो राहुल गांधी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं केंद्र की सरकार यानी कि भारत की सरकार कोई और नहीं बल्कि 90 अफसर चला रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। सीएम नीतीश के खिलाफ सड़क पर उतरी है बीजेपी। तो सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद लगातार बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। बीजेपी इस बयान के विरोध में सड़कों पर उतरी हुई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सीएम नीतीश के खिलाफ सड़क पर उतरी है बीजेपी। दिल्ली से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। कल भी राजधानी में नीतीश कुमार का पुतला फूंका था। तो सीएम नीतीश के बयान के बाद बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी है।
तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। बहनों और बेटियों की जो बेइज्जती करे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि नीतीश कुमार को पद छोड़ देना चाहिए, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला। तो नीतीश कुमार के बयान के बाद घमासान बदस्तूर जारी है। इस बीच हालांकि नीतीश कुमार ने अपने बयान के बाद माफी भी मांगी है। नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहनों और बेटियों को जो इस तरह से बेइज्जत करे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के सतना में पीएम नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए पहुंचे हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है, ये प्रधानमंत्री कहते नजर आए हैं। युवाओं को कांग्रेस में कोई भविष्य नजर नहीं आता। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। कांग्रेस नेता डर से इधर उधर भाग रहे हैं। कांग्रेस राज में हर तरफ भ्रष्टाचार था, ये कहते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गरीबों को बीजेपी ने घर दिया, गरीबों को 4 करोड़ घर देकर समृद्ध किया। भारत का गौरव विश्व में नई बुलंदी पर बीजेपी ने पहुंचाया है। तो बड़ी खबर आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त है। इस बार भी एमपी के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर ले जाएगा। यानी एक वोट 3 कमाल। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है।
कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं, और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। इसलिए एमपी को भाजपा पर भरोसा है, एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। तो बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं। बिहार विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। आरजेडी और बीजेपी विधायक आपस में भिड़ गए। जी हां, आरक्षण के मुद्दे पर भिड़ गए हैं दोनों विधायक। दोनों में जबरदस्त बहस देखने को मिली, जमकर तंज कसते एक दूसरे पर नजर आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई, सत्र को स्थगित किया गया था, उसके बाद जमकर हंगामा कटा। आरजेडी और बीजेपी दोनों तरफ के विधायक आपस में भिड़ गए। आरक्षण के मुद्दे पर भिड़े हैं दोनों तरफ के विधायक। मंडल कमीशन की बात क्या हुआ कुंदन जी? आपको जानकारी नहीं है। मंडल कमीशन लागू किया डीपीसी ने, आपने वहाँ मंदिर का डीपीसी किसके समर्थन में सरकार में थे? आप ये लागू किया था, फट गए। चलिए पढ़ाइए मत हम लोगों को। मंडल कमीशन के महानायक डीपीसी किसके समर्थन से? महानायक किसके समर्थन से? मंडल कमीशन की बात क्या हुआ कुंदन जी? आपको जानकारी नहीं है। मंडल कमीशन लागू किया डीपीसी ने, आपने वहाँ मंदिर का डीपीसी किसके समर्थन में सरकार में थे? आप ये लागू किया था, फट गए। चलिए पढ़ाइए मत हम लोगों को। मंडल कमीशन के महानायक डीपीसी किसके समर्थन से? महानायक किसके समर्थन से? मंडल कमीशन की बात क्या हुआ कुंदन जी? आपको जानकारी नहीं है। मंडल कमीशन लागू किया डीपीसी ने, आपने वहाँ मंदिर का डीपीसी किसके समर्थन में सरकार में थे? आप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव मोहन हमारे साथ में जुड़ गए। राजीव, देखिए, इस पूरे मामले में दोनों तरफ से बहस हो रही है, मंडल कमीशन का जिक्र हो रहा है, आरक्षण का जिक्र हो रहा है, पूरा माजरा क्या है बताइए। देखिए, जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और जब उस स्थगन की घोषणा हुई उसके बाद तमाम जो विधायक हैं लोग बाहर निकल रहे थे और उसी दौरान का ये वाकया है जो कैमरे में कैद हुई है। और उस कैमरे में कैद तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजद के जो विधायक हैं, विजय मंडल हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के विधायक है कुंदन सिंह, दोनों के बीच में तू में और तीखी बहस हुई है। दरअसल मामला शुरू हुआ था मंडल कमीशन लागू करने को लेकर। सबसे पहले दोनों के बीच में इस बात को लेकर के बहस हुई कि मंडल कमीशन जो लागू किया गया वो आरजेडी के जो विधायक थे उन्होंने कहा कि ये उनकी उपलब्धि है, जबकि जो भाजपा के विजय मंडल, भाजपा के कुंदन सिंह जो थे, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका समर्थन हमारी पार्टी ने भी किया था। तो इसको लेके तीखी नोकझोंक दोनों के बीच में ये तो देखिए सीधा मामला है कि जो आरक्षण का मुद्दा जो उछला है, आरक्षण का मुद्दा जो लागू करने की बात चल रही है बिहार में, जो दायरा बढ़ाने के लिए जो बिल पेश होने वाला है, उसी का ये कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है। राजीव, दर्शकों को प्लीज ये क्लियर कीजिए कि सड़क पर दोनों तरफ के विधायक क्यों भिड़ गए? सत्र अंदर अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया, उसके बाद सड़क में दोनों मैदान जंग में आ गए, ये क्या माजरा है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको एक मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अब ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है कि दोनों, आप देखिए, दोनों गाड़ी अपने अपने गाड़ी के पास खड़े हैं और उसके बाद दोनों के बीच
दूरी से तीखी बहस हो रही है, तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। कोई भी बात है उसके लिए मंच बना हुआ है, इसको तो कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने का जो मसला आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरी पाली में पेश होना है, तो जाहिर सी बात है कि इसका क्रेडिट लेने के लिए सभी पार्टियों में होड़ मची है, और शायद उसी का नतीजा है कि दोनों आपस में भिड़ गए। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जो अपना अभद्र टिप्पणी कर दी, जिस पर उन्होंने माफी मांग लिया था, उसका भी कुंदन सिंह जो भाजपा के विधायक उन्होंने हवाला दिया और कहा कि आप लोग जाइए विधानसभा में कंडोम का प्रचार कीजिए। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ और इस तरह आरक्षण के मुद्दे को लेकर के दोनों आपस में भिड़ गए और काफी देर तक दोनों के पास तीखी बात हुई। हालांकि बाद में जब मीडिया कर्मियों ने दोनों को घेरा तो अपने अपने तरफ से अपने पार्टी अब ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है राजीव, अब ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार के बयान का जिक्र हुआ, जातिगत जनगणना का जिक्र हुआ, यहाँ पर मंडल का जिक्र हो गया। दोनों ही नेताओं ने अपनी मर्यादा खो दी। क्या इनके इस बिहेवियर को लेकर के दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ आरजेडी की तरफ से या सिर्फ बीजेपी की तरफ से, दोनों तरफ से क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या? नहीं, देखिए अभी तो विधानसभा चूंकि स्थगित हो गया है, तो फिर दूसरी पाली का जो शुरुआत होगी तो फिर सब जनप्रतिनिधि लोग जो विधायक एमएलसी आएंगे तो सब निश्चित तौर पर किस तरह से वाकया है और जिस तरह से खबरें चल रही हैं तो लाजमी है कि सब प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा से निकलने के बाद जो विधानसभा का परिसर ही है वो कोई बाहर जगह नहीं है, वहाँ ही दोनों आपस में एक दूसरे पर छीटा कसी किए, बाद में तू में होने लगी और तू में होते होते मर्यादाओं को इन लोगों ने पार किया। ठीक है राजीव, टेक्निकलिटी पर अगर जाएं तो क्या, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए टेक्निकलिटी पर अगर आप जाइएगा तो हो सकता है कि दोनों पर कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। आपा इतना ज्यादा विधायक गण खो बैठे कि दोनों ही सड़क पर भिड़ गए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि मैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।